हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम 4 ऑफ जेआईबी यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। सो आरबीडब्ल्यूएम के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेबस प्रायोरिटी क्या रहने वाली है एंड फर्दर मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या रहेगी, वेटेज क्या रहने वाली डिफरेंट मॉड्यूल्स की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो कहां से आएंगे, कितने परसेंटेज रहेंगे एंड फर्दर उनका वेटेज क्या रहेगा, केस स्टडी क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं एंड ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ओवर दिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सब चीजों को गो थ्रू यहां पर करने वाले हैं। सो फटाफट से यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी यहां पर जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा बिकॉज मेरे लिए आपके लिए एक बोनस टिप है जिसके साथ आपकी जेआईबी की प्रिपरेशन काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। So let's start the session over here. It's related to RBWM, that is Retail Banking and Wealth Management, paper 4 over there. तो अगर हम RBWM की बात करें तो RBWM बेसिकली ये एग्जाम था हमारे पास इन केस ऑफ CAIB। तो ये CAIB का एग्जाम होता था, रिटेल बैंकिंग के नाम से एग्जाम होता था। वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट इस एग्जाम में पर्टिकुलरली पहले शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद इसको यहां पर CAIB से रिमूव कर दिया गया एंड इसको पार्ट बना दिया गया JAIB का, राइट। ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। अब जेआईबी के केस में जब इस पेपर को ऐड किया गया तो हमारे पास यहां पर टोटल रहते हैं 4 मॉड्यूल। सो वी आर हैविंग द 4 मॉड्यूल्स रिलेटेड टू द आरबीडब्ल्यूएम। लेकिन इन 4 मॉड्यूल के साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी है जहां से आपको काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं, तो उसे हम बिल्कुल भी यहां पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें सो वी आर हैविंग द मॉड्यूल ए, बी, सी, डी एंड फर्दर यहां पर एक एक्स्ट्रा मैं वर्ड लिख दे रहा हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी यहां पर शामिल किया गया है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास बात आती है रिलेटेड टू कि ये 4 मॉड्यूल या 5 मॉड्यूल अगर कहें तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होने वाली हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉड्यूल ए ओवर हियर, ठीक है। तो मॉड्यूल ए के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल ए में किस तरह की चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलने वाला है। मैं आपको इन जनरल बताता हूं कि आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम आपके पास इजी है, लेकिन इसको एज सच बिल्कुल भी इजी लेकर के ना चलेगा। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि आप इसमें काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर इसको अच्छे से आप कवर करके जाते हैं, राइट। तो मॉड्यूल ए के केस में आपको बेसिक्स ऑफ रिटेल यानी कि जो भी आपके बेसिक्स हैं, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे रिलेटेड सब चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। सो बेसिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का क्या रोल है बैंक ऑपरेशंस को लेकर के, वो सब चीजें इसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तो इस तरह के बेसिक से टॉपिक जो है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं इन केस ऑफ द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ओवर देयर। ये मॉड्यूल ए की कहानी है, ठीक है। तो मॉड्यूल ए अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है। सो वी कैन से इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल बी ओवर देयर। देखिए मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल वीडियो ड्यूरेशन है वो लगभग आपके पास 13 घंटे की होने वाली है। सो 13 आवर्स की वीडियो में पूरा का पूरा मॉड्यूल बी जो आपका वो कवर हो जाता है। एंड मॉड्यूल ए की बात करें तो लगभग इसकी 2.5 घंटे की वीडियोस यहां पर 2.5 आवर्स की जो वीडियोस हैं वो यहां पर आपको मिलने वाली है, राइट। एंड 2.5 आवर्स की वीडियो में पूरा का पूरा मॉड्यूल ए कवर हो जाता है। सो मॉड्यूल बी के केस में अगर देखें तो हम यहां पर मेल कंसेप्ट को अगर यहां पर देखते हैं सो इट्स रिलेटेड टू की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या एंड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पीडीपी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां पर, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड फॉर द क्रेडिट स्कोरिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम हियर। एंड साथ के साथ जो आपके एसेट प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी एसेट्स होने वाले हैं, ठीक है, आपके जो भी लाइबिलिटी प्रोडक्ट होने वाले हैं, आपके जो पर्टिकुलरली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के फंक्शंस कैसे चलते हैं, वो सब चीजें इसमें शामिल रहेंगी। अदर देन दैट इट विल बी रिलेटेड टू जो भी रेमिटेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल यहां पर गिवन है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, रिकवरी किस तरह से होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पर्टिकुलरली आपके पास सारे की सारी रिकवरी प्रोसेसेस होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैनेजमेंट कैसे होगी, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अगेन सिक्योरिटाइजेशन का जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। कुल मिलाकर कहें तो मॉड्यूल बी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये मॉड्यूल हमारे पास निकल के सामने आता है, राइट।
इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में हम यहां पर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी ओवर दिया। अगर मॉड्यूल सी की टोटल वीडियो ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे 40 मिनट की वीडियो में 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स की वीडियो में पूरा का पूरा मॉड्यूल सी जो है वो आपका कवर हो जाएगा। एंड इसमें टोटल 7 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। ये चैप्टर भी आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इसमें मार्केटिंग के बेसिक्स हो गए, आपके डिलीवरी चैनल्स, जो भी आपके डिलीवरी चैनल्स होते हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा डिलीवरी मॉडल्स क्या होते हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स के रहते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चैप्टर भी, हम ये मॉड्यूल भी बन जाता है। सो वी कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। छोटा मॉड्यूल है लेकिन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, राइट। इसको हम यहां पर मिस करने का नहीं सोच सकते हैं। एंड फर्दर उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल डी। तो मॉड्यूल सी देखिए, मॉड्यूल ए भी छोटा सा था, मॉड्यूल सी भी छोटा सा था। एंड फर्दर हम बात करते हैं यहां पर मॉड्यूल डी के बारे में। मॉड्यूल डी में आपको यहां पर वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि जो यहां पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है, इसमें वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल डी में आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलरली हाईली रिकमेंडेड मॉड्यूल है, क्योंकि देखिए पेपर का क्रक्स ही यहां पर, सेकंड क्रक्स तो यहीं से निकल के आ रहा है। तो हाईली रिकमेंडेड यहां पर ये के लिए यहां पर मॉड्यूल होने वाला। तो चाहे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, या फिर फाइनेंशियल सर्विस जो बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब चीजें यहां पर आपको गो थ्रू करनी चाहिए। टोटल 6 वीडियोस है, सिर्फ और सिर्फ 6 वीडियोस हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आपके पास मॉड्यूल डी की, सॉरी मॉड्यूल डी की आपके पास 6 वीडियोस हैं। इसकी आपके पास 7 वीडियोस थी मॉड्यूल सी की। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है मॉड्यूल डी की, दैट्स ओनली एंड ओनली आपका 5 घंटे में पूरा का पूरा ये जो मॉड्यूल है वो आपका यहां पर कवर हो जाता है। सारी की सारी वीडियोस की ड्यूरेशन 5 आवर्स की है, राइट। ओके, ये तो हमने टॉपिक वाइज बाइफर्केशन देख ली कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर बात करते हैं रिलेटेड टू मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी, यानी कि आपके पास कौन सा मॉड्यूल आपको सबसे पहले करना चाहिए एंड कौन से मॉड्यूल को आप यहां पर छोड़ सकते हैं। जैसे मैं अपनी सभी वीडियोस में कहता हूं कि आपको 100% सिलेबस जो है वो यहां पर नहीं करना है। यू नीड टू कवर ओनली एंड ओनली 75% ऑफ द सिलेबस, वो अच्छे से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास मॉड्यूल यहां पर रहने वाला है वो आपके पास रहेगा मॉड्यूल बी। एंड मॉड्यूल बी की जो वीडियो ड्यूरेशन है मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दी थी, लगभग आपके पास 13 आवर्स की ड्यूरेशन की यहां पर ये वीडियोस रहने वाली। मैं एक बार फिर से आपको रेक्टिफाई कर देता हूं कि मॉड्यूल बी जो है आपके पास यहां पर लगभग 13 आवर्स की इसकी वीडियो रहने वाली है। उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट यहां पर मॉड्यूल है वो मैं यहां पर मॉड्यूल डी को देना चाहता हूं, बिकॉज ये मॉड्यूल जो है आपके पास काफी ज्यादा रिलेटेड है एग्जाम को लेकर के। तो इसकी 5 घंटे की हमारे पास वीडियोस है मॉड्यूल डी की। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू मॉड्यूल सी ओवर हियर। यहां पर थर्ड जो पायदान पर आपके पास मॉड्यूल रहने वाला है दैट्स रिलेटेड टू मॉड्यूल सी, जिसकी वीडियोस की जो ड्यूरेशन है दैट्स अराउंड 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो 4 आवर 40 मिनट, लगभग 4.5 घंटे की वीडियोस होगी आपके पास। ये वीडियोस आपके पास यहां पर इतने टाइम की रहने वाली है, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब ये वाला देखिए मॉड्यूल बी आपका क्रक्स हो गया रिटेल बैंकिंग का। एंड फर्दर ये वाला जो आपके पास है ये वेल्थ मैनेजमेंट का क्रक्स हो गया। एंड ये वाला मॉड्यूल जो है आपके पास मार्केटिंग से लेकर के ये प्रॉपर मॉड्यूल यहां पर प्रेजेंट है, राइट। एंड इतने में आपका सारा का सारी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन इसके साथ जो आपको और इंपॉर्टेंट चीज करनी है दैट्स रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा मॉड्यूल, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल मैंने आपको अभी तक कन्वे नहीं किया कि क्या क्या चीज उसमें रहती हैं, आपको उसको गो थ्रू करना है। उसमें टोटल आपके पास 3 घंटे का कंटेंट है। टोटल आपके पास एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो है इसमें 3 आवर्स का कंटेंट है। एंड इस कंटेंट में आपके न्यूमेरिकल से लेकर के काफी ज्यादा जो कंसेप्ट्स है वो यहां पर होते हैं। जैसे कि लेंडर अप्रेजल प्रोसेस क्या रहता है, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, मॉर्गेज एडवाइस एंड फर्दर वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि यहां पर काफी चीजें आपको प्रोवाइड की गई। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल पार्ट या फिर जो केस स्टडी पार्ट आपको जो है काफी हद तक यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट से देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब यहां पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर टोटल ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन मेरे पास निकल के आ रही है 13 + 5 + 4.5 + 3। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो मेरे पास निकल के आती है दैट्स अराउंड
एंड अराउंड यहां पर निकल के आती है 25.5 आवर्स की टोटल ड्यूरेशन निकल के आती है। लेकिन आपको इवन 25.5 आवर्स भी कंप्लीट स्टडी नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इन वीडियोस को गो थ्रू करना है 1.5x स्पीड के ऊपर, क्योंकि ये वीडियोस हमारी लाइव वीडियो के दौरान बनाई गई हैं एंड उनकी रिकॉर्डिंग है बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। तो आप इनको 1.5x स्पीड के ऊपर भी गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आपको स्पेंड करना है सिर्फ और सिर्फ 17 आवर्स, यानी कि 17 घंटे की आपको टोटल पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप अपना रिटेल बैंकिंग का एग्जाम जो है वो यहां पर क्लियर करना चाहते हैं, राइट। तो ये आपके पास आ गया रिलेटेड टू कि आपके पास मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या है। मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के पास बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट्स रिलेटेड टू वेटेज, यानी कि हर एक मॉड्यूल में से आपके पास वेटेज क्या रहने वाली है, मार्क्स के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या रहने वाली है। तो मेरे पास यहां पर मॉड्यूल है ए, बी, सी, डी एंड ई इज फॉर एक्स्ट्रा ओवर देयर, राइट। मॉड्यूल ए जो कि मेरा लीस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, आप यहां से 5 to 8 मार्क्स का जो एग्जाम है वो यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। मॉड्यूल बी में से आपके पास 25 प्लस मार्क्स का जो एग्जाम है, क्वेश्चंस है, वो आपको देखने को मिलेंगे। मॉड्यूल सी में से अगेन आपको 15 प्लस मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। मॉड्यूल डी में से अगेन आपको 20 प्लस आपको मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू मॉड्यूल ई, इसकी एज सच कोई वेटेज नहीं है, लेकिन आपको अच्छे भले यानी कि कम से कम आपको 15 नंबर के तो यहां से देखने को मिल ही जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास वेटेज आ जाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन से मॉड्यूल, अगर हम यहां पर न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो यहां पर कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा आपके पास रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके पास यहां पर मॉड्यूल ई है, मॉड्यूल ई जिसमें आपके पास रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ये वो सब चीजें तामझाम दी गई हैं, यहां से न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके पास रहते हैं। बाकी जो मॉड्यूल है वो आपके ज्यादातर सारे के सारे थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, वहां से एज सच कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं रहता है, तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वहां से नहीं आएगा, ठीक है। एक आधा जो आपके पास टॉपिक्स है वो आपके पास मॉड्यूल बी में है, जहां से आपका एक आधा जो न्यूमेरिकल है वो वहां से बन सकता है। एक्सेप्ट दैट सभी के सभी जो न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे वो सारे के सारे मॉड्यूल ई से आपके पास यहां पर रहने वाले हैं। एंड ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन की वेटेज है आपके पास 5 से 10 नंबर की यहां पर हो सकती है इन केस ऑफ द RBWM एग्जाम ओवर देयर। ये सिर्फ एनालिसिस बेसिस के ऊपर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये कोई रिजिडिटी नहीं है कितने मार्क्स की आपके पास यहां पर रहेंगे, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कितनी चीजें यहां पर काउंट हो सकती हैं, राइट। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कि केस स्टडी की टाइप्स कैसी रहती हैं। तो आपके पास RBWM के एग्जाम में केस स्टडीज भी आती हैं। अब केस स्टडीज बेसिकली क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ क्वेश्चन होता है, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर, जहां पर एक सिमिलर टॉपिक के साथ मिलते जुलते चीजों को ग्रुप कर दिया जाता है। अब आपको अगर इसमें हम टाइप की बात करें तो आपको जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन लोन के ऊपर आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको HL यानी कि हाउसिंग लोन के ऊपर, या फिर आपको पर्टिकुलरली किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर या टैक्स प्लानिंग के ऊपर, ठीक है, वहां से भी आपको यहां पर जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं वो ऐसे बन सकते हैं। या फिर जो स्कीम्स होती हैं जैसे PMSBY हो गया, PMJJBY हो गया, या और जो स्कीम्स होगी इनसे रिलेटेड केस स्टडीज भी यहां पर बन सकती हैं। आपको केस स्टडी की वीडियोस यहां पर हमारी वीडियोस में ही आपको जो केस स्टडी वीडियोस हैं वो आपको अलग से मिल जाती हैं। एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं, जैसे जो मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी ये वीडियोस होती हैं वो यहां पर कवर की गई हैं। तो आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स प्रॉपरली कवर्ड है तो आप इनको भी आसानी से अच्छे से कर लेंगे, राइट। अब इनको करने के बाद हमारे पास मेन चीज रहती है रिलेटेड की आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो रिलेटेड हमारे पास बात बन जाती है कि अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, क्योंकि RBWM जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो एग्जाम है, इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग एग्जाम, काफी ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम है। एंड यहां पर इजिली 65 प्लस मार्क्स को आप कर सकते हो अगर आप कुछ एक चीजों का ध्यान रखते हो। इनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू फॉलोइंग द, आपको यहां पर जो भी मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है, फॉलोइंग द प्रायोरिटी, आपको यहां पर सिलेबस प्रायोरिटी को फॉलो करना है, विच इज मॉड्यूल बी एंड फॉर डी एंड उसके बाद सी। तो आपको इसको फॉलो करना है एंड फॉर द ई मॉड्यूल ओवर देयर आपको इसको प्रायोरिटी को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इट्स रिलेटेड टू मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल। अब स्केड्यूल की बात अगर करें, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 17 आपके पास आवर्स की टोटल ड्यूरेशन बनती है, विच इज एक्चुअली डूएबल, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। इवन अगर आप 1 वीक में भी करना चाहते हो ना तो आसानी से 1 वीक में भी इनको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन
प्रॉपर स्केड्यूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। प्रॉपर स्केड्यूल का मतलब होता है कि आपको यहां पर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ चीजों को परफॉर्म करते रहना है। डेली ना भी कीजिएगा तो वीकली बेसिस पर कम से कम 2 दिन कीजिएगा, जहां पर आप 2 आवर्स का यहां पर टाइम देंगे। अब 2 आवर्स की ड्यूरेशन में आपने 1.5 आवर्स अगर वीकली बेसिस पर कर रहे हैं तो 1.5 आवर्स आपने दिए वीडियो कंटेंट के ऊपर, एंड साथ ही साथ जो हाफ एन आवर है यानी कि 30 मिनट्स है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। किसके ऊपर? जो आपको मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो वी बेसिकली डू प्रोवाइड यू विद द मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस आल्सो। ये मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस क्योंकि आईबीएफ एज सच तो एग्जाम प्रोवाइड करता नहीं है, सो यू आर बेसिकली हैविंग द एक्सेस टू द मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस। जो एग्जाम में प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे गए उनके थ्रू आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आ रहे हैं एंड ज्यादा बेटर वे में आप यहां पर आंसर कर पाते हैं, राइट। तो आप उनको यहां पर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर द थर्ड पॉइंट इट्स रिलेटेड टू द कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप या तो बुक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, या तो बुक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन बुक्स डेफिनेटली क्या होती हैं? बुक्स आर लेंथी। तो बुक्स को क्या गो थ्रू कर सकते हैं हम डेली बेसिस के ऊपर? नो, नॉट पॉसिबल ओवर देयर, क्योंकि हम कई बार कम्यूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बुक्स जो है वो लेंथी है, उनको गो थ्रू करना डिफिकल्ट है। एंड फॉर द लाइन टू लाइन कवर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको हम प्रोवाइड करें जो बोनस टिप है दैट्स रिलेटेड टू कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्रक्स, यानी कि पूरा का पूरा लेखा जोखा कि पूरे के पूरे आरबीडब्ल्यूएम के एग्जाम के अंदर, यानी कि अगर आरबीडब्ल्यूएम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आरबीडब्ल्यूएम के एग्जाम के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, वेदर वी टॉक अबाउट मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल बी ओवर देयर, या फिर मॉड्यूल ई की बात कर रहे हैं, आपको A to Z सब चीजें कवर्ड मिलती हैं। किस फॉर्म में? आपको वीडियोस की फॉर्म में सब चीजें कवर्ड मिलती हैं। एंड दीज वीडियोस आर अवेलेबल इन बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, एंड दोज आर आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओवर देयर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी कोर्स में उसके अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, वी आल्सो डू प्रोवाइड यू विद द मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस। हम आपको जो मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। वी आल्सो गिव यू द फ्री एक्सेस टू द पीडीएफ ओवर देयर, जिनको आप हमारी ऐप के थ्रू या फिर वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको और क्या चीज चाहिए? सिंपली सबसे पहला पार्ट करना चाहिए, वीडियोस को फॉलो कर लो सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से, एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू कर लो। रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स का इस्तेमाल कर लो, मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, डेफिनेटली यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स इजीली, ठीक है। तो 60+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो सकता है कि आपके, वैसे देखिए हम जिस हिसाब से आपको करवा रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम में मिनिमम 50+ तो रहेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आपके एग्जाम में मार्क्स कम भी हैं तो आप यहां पर जो गोल्डन रूल होता है आईआईबीएफ का, यानी कि एक ही बार में सभी एग्जाम को क्लियर करने से रिलेटेड जो रूल है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं बाय स्कोरिंग मोर इन आरबीडब्ल्यूएम। तो इसको वीक एग्जाम नहीं समझना है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के चलना है। सो इट्स नॉट पर्टिकुलरली वीक एग्जाम ओवर देयर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, जहां पर आप बेटर स्कोरिंग करते हुए अपना जेआईबी का एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर सकते हो। अब इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है? वैसे अगर हम देखें तो आरबीडब्ल्यूएम का 1 ईयर की वैलिडिटी का जो कोर्स है वो 999 रुपीज में अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि आप हमारी वीडियो के थ्रू कराते हैं तो हम आपको सेम कोर्स सिर्फ और सिर्फ 799 में 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आपको इसके लिए लिखना है आरबीडब्ल्यूएम 799 एंड व्हाट्सएप पे टू द नंबर 8360944207। अगर आप 4 पेपर्स का कॉम्बो चाहते हैं जिसमें आप 4 पेपर्स के सभी चीजें शामिल रहेंगी, उसके लिए पर्टिकुलर आपको क्या करना है? आपको लिखना है JAIIB, जो 4 पेपर्स का कॉम्बो है, अदरवाइज वो अवेलेबल है 2499 का। लेकिन अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो आपको सिंपली लिखना है JAIIB 2299, यानी कि 200 रुपए का अलग से आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड इसको व्हाट्सएप कर देना इसी नंबर के ऊपर, हमारी टीम आपको सारी की सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देगी एंड यू कैन एक्सेस इट। तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कर रहे हैं, चाहे आप iOS का यूज कर रहे हैं, चाहे आप पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां पर कर सकते हैं एंड फर्दर अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन सो एज टू ज्वाइन अवर कोर्स एंड फर्दर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको IE एंड IFS यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, AFM
या पीपीबी की सिलेबस प्रायोरिटी भी चाहिए, उनके लिंक्स भी मैंने यहां पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं, तो काइंडली वहां पर जाकर के आप यहां पर प्रॉपर सिलेबस प्रायोरिटी देख सकते हैं इन एग्जाम से रिलेटेड। ओके, सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।